हेलो स्टूडेंट्स, एसजीसीसी फॉर कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंजेस इन दी एनवायरनमेंट। कहते हैं कि एनवायरनमेंट में बहुत तरह के चेंजेस होते हैं और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन आता है? प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं और ह्यूमन बीइंग्स आते हैं। तो जितने भी आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं और रिएक्ट करते हैं। किनको? चेंजेस इन दी एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में बहुत तरह के चेंजेस होते हैं, जैसे कि ठंड होती है, धूप आ जाती है, ठीक है जी, लाइट आ जाती है, स्मेल आती है, कोई टच महसूस होता है आपको। तो इन सब चेंजेस को हम क्या करते हैं? हम रिएक्ट करते हैं और हम रिस्पॉन्ड करते हैं। द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, कहते हैं एनवायरनमेंट में जितने भी चेंजेस होते हैं जिनको ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? अपना रिस्पॉन्ड देते हैं और रिएक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टिमुली। ठीक है जी, जितने भी चेंजेस आपके आसपास होते हैं उनको हम साइंटिफिक नेम देते हैं एक, जिसका नाम होता है स्टिमुली। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि लाइट आपके फेस पे पड़ती है तो आप रिएक्ट करते हैं। आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पे लग जाता है तो आप रिएक्ट करते हैं। कोई चीज़ ठंडी होती है तो आप रिएक्ट करते हैं। ठीक है जी, ठीक है। कोई आपको टच करता है, आपको कोई स्मेल आती है तो आप रिएक्ट करते हैं। तो ये चेंजेस हैं सारे, और इन सब चेंजेस को जब हम रिएक्शन देते हैं, ठीक है जी, तो वो ही बोलते हैं, उसको ही बोलते हैं हम रिस्पॉन्ड करना। ठीक है जी, और जितने भी चेंजेस हैं इनको हम क्या बोलते हैं? स्टिमुली। ठीक है जी, तो समझ में आया आपको कि हम किन किन चेंजेस पे क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। कहते हैं बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर रिस्पॉन्डेड टू स्टिमुली। देखिए, अभी मैंने आपको कहा कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड करेंगे, तो वही बात कह रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली को, बट इन अ डिफरेंट मैनर। मैनर मतलब कि तरीका। पर प्लांट्स के रिएक्ट करने का, रिस्पॉन्ड करने का तरीका अलग होता है और एनिमल्स के रिस्पॉन्ड करने का तरीका अलग होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। सबसे पहले इस चैप्टर को आप दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले आएगा आपके पास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, फिर आपके पास आएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो पहले हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ने के लिए हमें दो कंसेप्ट्स को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। पहला है आपके पास नर्वस सिस्टम, ठीक है जी, और दूसरा कंसेप्ट है आपके पास हॉर्मोन्स। ठीक है जी, आइए समझते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। कहता है इट इज द ऑर्गन सिस्टम। ये एक ऑर्गन सिस्टम है। आपकी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उन सब ऑर्गन्स को मिला के ये सिस्टम बना गया है। इट इज द ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट इन एनिमल्स टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ अ बॉडी। हमारी बॉडी क्या करती है? अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करती है। तो अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में हमारा कौन सा सिस्टम साथ देता है? नर्वस सिस्टम हमारा क्या देता है? साथ देता है। इसमें सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं, जो ऑर्गन्स आपको सपोर्ट करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज को करने के लिए। उसी ऑर्गन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम बोलते हैं। कहते हैं कि अब नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से मेन हम ऑर्गन्स की बात करते हैं। इट कंप्राइजेज अ ब्रेन, ठीक है जी, इसमें ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आती है, एंड अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ नर्व्स। ठीक है जी, मेन हो गया, एक ब्रेन हो गया, एक स्पाइनल कॉर्ड हो गया, और जितनी भी हमारी बॉडी में नर्व्स होती हैं, सिर से लेके पैर तक जितनी भी हमारी बॉडी में नर्व्स आती हैं, उन सब का नेटवर्क है। नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि जो सारी नर्व्स हैं वो आपस में जुड़ी रहती हैं। तो उन नर्व्स के जुड़े रहने को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क ऑफ नर्व्स। तो हम इन तीन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे कि ब्रेन कैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ कहाँ पे हेल्प करता है हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए, और हमारे ह्यूज नेटवर्क ऑफ नर्व्स क्या रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम नर्वस टिश्यू के बारे में। नर्वस टिश्यू क्या है हमारे पास? कहता है इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स। जो भी आप पढ़ रहे थे कि नेटवर्क ऑफ नर्व्स, ठीक है जी, जब बहुत सारी नर्व्स
आपस में जुड़ती हैं तो एक नेटवर्क बनाती हैं। उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स भी बोल सकते हो आप, नर्व सेल्स भी बोल सकते हो। एंड इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन विया इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। कहता है कि न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, न्यूरॉन्स का काम होता है कि हमारी बॉडी से अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ठीक है जी, और उसको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाना, ठीक है जी। तो न्यूरॉन का क्या काम है, न्यूरॉन का काम है सारी इंफॉर्मेशन को, हमारी बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस उसको कलेक्ट करना और उसको फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक लेकर जाने का जो काम है वो क्या करते हैं, कौन करता है, न्यूरॉन्स करते हैं। हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास नर्व टिश्यू। कहता है कि अब हमने बात करी कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके सारे बॉडी पार्ट्स में क्या करता है, ट्रांसफर करता है, कौन, न्यूरॉन। अब न्यूरॉन का काम तो हो गया ट्रांसफर करने का, अब उसको ट्रांसफर करने के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट कौन करके देगा। कहता है इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय रिसेप्टर्स। कहते हैं कि हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, ईयर, आईज, नोज, ये हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं इनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स का काम होता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और आगे न्यूरॉन्स को पास करना, ठीक है जी। तो रिसेप्टर्स क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। तो व्हाट आर रिसेप्टर्स, दीज आर स्पेशलाइज्ड टिप्स, these are specialized tips of some nerve cells that detect the information। कहता है कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये आपके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनकी टिप्स पे, टिप्स किसको बोलते हैं हम, टॉप पोजीशन, ठीक है जी, उनकी टिप्स पे जो नर्व सेल्स होते हैं वहां पर प्रेजेंट होते हैं। दैट उनका काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करना, ठीक है जी, इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करना फ्रॉम दी एनवायरनमेंट। कहाँ से डिटेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन को, एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन डिटेक्ट करके उसको आगे न्यूरॉन्स को पास ऑन करते हैं और न्यूरॉन क्या करता है, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक इंफॉर्मेशन को भेजता है। These receptors are located in our sense organs। मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये जो आपके रिसेप्टर्स हैं ये आपको कहाँ पर मिलेंगे, लोकेटेड कहाँ पर होते हैं, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स के टिप्स पे। यहाँ पर हमने बात करी ना, सेंस ऑर्गन्स के कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, टिप्स पे प्रेजेंट होंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब मैंने आपको सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताया कि आपके पास सेंस ऑर्गन होते हैं ईयर, आई, स्किन, नोज एंड टंग। अब मैंने आपको कहा कि हर एक सेंस ऑर्गन का अपना एक रिसेप्टर होता है। तो कौन से सेंस ऑर्गन का कौन सा रिसेप्टर होता है उसके अलग अलग नाम है, ठीक है जी। जैसे कि ईयर है, ईयर के टिप्स पे कौन सा रिसेप्टर होता है, फोनो रिसेप्टर, जो क्या काम करता है, सुनने का काम करता है, ठीक है जी। आईज के ऊपर क्या होता है, फोटो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर क्या काम करता है, देखने का काम करता है। स्किन के ऊपर क्या होता है, थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो कौन सी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, टच करने की इंफॉर्मेशन को। नोज के ऊपर कौन सा रिसेप्टर होता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, जो किसी भी स्मेल को सूंघने का काम करते हैं। टंग के ऊपर कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर्स, जो आपको टेस्ट के बारे में बताते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास 5 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। आगे चलते हैं, हमें पीछे पढ़ा था कि न्यूरॉन, ठीक है जी, जिसको हमने नर्व सेल्स भी बोल सकते हैं, न्यूरॉन भी बोल सकते हैं, उसको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे कि न्यूरॉन होता कैसे, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसका क्या काम होता है हमारी बॉडी में। हाँ जी, न्यूरॉन, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अभी हमने पीछे नर्वस सिस्टम पढ़ा था, तो नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर जो डिजाइन करता है और उसके को भी जितने भी फंक्शंस परफॉर्म करता है, ठीक है जी, नर्वस सिस्टम में जितने भी आपके फंक्शंस परफॉर्म होते हैं वो कौन करता है, आपका न्यूरॉन करता है, ठीक है जी। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि न्यूरॉन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। न्यूरॉन का एक पहला पार्ट होता है दैट इज डेंड्राइट, और डेंड्राइट का काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना, ठीक है जी। उसके बाद आती है आपके पास सेल बॉडी।
सेल बॉडी का काम क्या होता है, जो आपने डेंड्राइट के थ्रू इंफॉर्मेशन को एक्वायर किया उसको वो क्या करवाता है, ट्रेवल करवाता है इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक है जी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कह लो, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू वो इंफॉर्मेशन को आगे भेजता है। ठीक है जी, उसके बाद आता है आपके पास एक्सन। एक्सन क्या होता है, इट इज द लॉन्गेस्ट फाइबर इन द सेल। ये एक लंबा सा फाइबर होता है आपकी सेल बॉडी में। इसका काम क्या होता है, इट ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक है जी, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल कर रहे थे सेल बॉडी में, ठीक है जी, उनको वो क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा फ्रॉम सेल बॉडी से ले जाकर टू डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। ठीक है जी, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन को भेजने का काम कौन करता है, एक्सन करता है। एक्सन क्या करेगा, जो सेल बॉडी में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको डेंड्राइट, अगले वाले जो न्यूरॉन का डेंड्राइट है उसके पास लेकर जाएगा, और ऐसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन पे इंफॉर्मेशन जो आपकी ट्रांसफ़र होती रहेगी, और इसी तरीके से आपकी पूरी बॉडी में इंफॉर्मेशन ट्रेवल करेगी। जो आपके पास फोर्थ पार्ट है, दैट इज योर सिनेप्स। इट इज अ गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन। कहते हैं कि जहाँ पर एक न्यूरॉन खत्म होता है, एंड होता है एक न्यूरॉन का, ठीक है जी, और दूसरा न्यूरॉन जो है आपका वहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी, तो एक न्यूरॉन की एंड हो रही है, दूसरे न्यूरॉन की जो स्टार्टिंग हो रही है, उसके बीच में एक बिल्कुल छोटा थोड़ा सा गैप आता है। उस गैप को हम क्या बोलते हैं, साइनैप्स। दोबारा से पढ़ते हैं, इट इज अ गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन, मतलब जो पहला न्यूरॉन है उसकी एंडिंग एंड डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन, और जो दूसरा न्यूरॉन है उसकी स्टार्टिंग में क्या होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं। तो वो उसकी एंडिंग और उसकी स्टार्टिंग के बीच में एक गैप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइनैप्स बोलते हैं। ठीक है जी, हेयर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल्स फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। देखो जी, अभी तक हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की, तो ये कुछ आगे इंफॉर्मेशन जाने के बाद जो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके पास केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, अब हमने न्यूरॉन के पार्ट्स तो डिटेल में पढ़ लिए। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, न्यूरॉन का डायग्राम को ध्यान से देखेंगे। जो जो पार्ट्स मैंने आपको एक एक करके समझाए हैं वो सारे पार्ट्स इस डायग्राम में आपको दिखेंगे। सबसे पहला पार्ट हमने देखा था डेंड्राइट। ठीक है जी, ये न्यूरॉन की बिल्कुल जो स्टार्टिंग कह लो कि स्टार्टिंग जो पार्ट आता है, सबसे पहला पार्ट आता है आपके पास डेंड्राइट। ठीक है जी, और ये जो डेंड्राइट के अंदर ये जितनी भी आपको ग्रीन कलर की बॉडी दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी होती है सेल बॉडी। ठीक है जी, क्योंकि न्यूरॉन जो है वो एक सेल है, तो ये जो है स्ट्रक्चर जो है अंदर वाला, ये उसकी पूरी बॉडी है, इसलिए उसको बोलते हैं सेल बॉडी। और ये जो सेंटर में ब्लैक कलर का है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, क्योंकि आपको पता है कि एवरी सेल हैज़ अ न्यूक्लियस, हर एक सेल का एक न्यूक्लियस होता ही होता है। जब यहाँ पर सेल बॉडी खत्म होती है तो यहाँ पर ये आपके पास क्या है, लंबे लंबे एक्सन। ठीक है जी, एक्सन जो है ये होते हैं। उसके बाद जब एक्सन आपके ख़त्म हो जाते हैं तो लास्ट में आपके पास आती है नर्व एंडिंग। ये जो आपके पास दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये आपका नर्व एंडिंग का है, और यहीं पर क्या होता है, थोड़े से गैप के बाद एक दूसरा न्यूरॉन जो है इसके साथ अटैच हो जाता है। इसी तरीके से मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आपस में क्या होते हैं, अटैच होते हैं, और इन्फॉर्मेशन जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होती रहती है। ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा, ये जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ये आता ही आता है। अगर ये चैप्टर आ रहा है आपको तो या तो इसकी आपको डायग्राम बनाना आ जाएगा, ठीक है जी, या तो आपकी इसको जो डायग्राम बना हुआ आएगा आपको इसकी नेमिंग करनी होगी, लेबलिंग करनी होगी कि ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट कौन सा है, तो ऐसे आपको सारे पार्ट्स बताने पड़ेंगे। तो इस डायग्राम को अच्छी तरीके से करिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है जी, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इट इज़ अ क्विक एक्शन। क्विक का मतलब जल्दी, ये एक जल्दी रिएक्शन होता है, एक्शन होता है एक, जैसे कि हम बिना सोचे समझे कोई भी एक्शन कर देते हैं। ठीक है जी, हमें कुछ गर्म लगता है तो हम रिएक्ट कर देते हैं। ठीक है जी, ये वो वाले एक्शन की बात कर रहे हैं। इट इज़ अ क्विक एक्शन, इमीडिएट रिस्पॉन्स। इमीडिएट मतलब साथ के साथ,
ठीक है जी, एकदम से जो रिस्पॉन्स दिया जाता है ऑफ द बॉडी टू अ स्टिमुलस। स्टिमुलस वही है स्टिमुली जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो भी आउटर एनवायरनमेंट से आपको जो इंफॉर्मेशन आती है वो आपका क्या होता है, स्टिमुलस होता है। तो स्टिमुलस को जब हम एक क्विक एक्शन या इमीडिएट रिस्पॉन्स देते हैं, उस इमीडिएट रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, ठीक है जी, आर्क मतलब कि द पाथवे थ्रू विच नर्व इम्पल्सेस पास ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। पाथवे क्या होता है, पाथवे मतलब एक रास्ता, ठीक है जी, जिस रास्ते से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है जी, उस रास्ते को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। द पाथवे थ्रू विच नर्व इम्पल्सेस, ठीक है जी, हमारी जो नर्व्स हैं वो हमें इंफॉर्मेशन को हमारे तक पहुंचाती हैं पास ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के ड्यूरिंग जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है थ्रू नर्व सेल्स या थ्रू न्यूरॉन्स, ठीक है जी, उसको जब हम एक रिएक्शन देते हैं वो आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है। और जो उन इंफॉर्मेशन को आने का जो रास्ता होता है, पाथवे होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये था आपके पास रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। रिस्पॉन्सेज आर ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है जी। अब जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है जी, हम रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं कि आपने एकदम से रिस्पॉन्ड करना है, तो रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है जी। रिफ्लेक्स एक्शन को अभी हमने स्टडी कर ही लिया है, ठीक है। इसके अलावा 2 और तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं जिनको हम बोलते हैं वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है, जिसको आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, आप कंट्रोल करके बिहेव करते हैं, ठीक है जी। जैसे कि कंट्रोल्ड बाय 4 ब्रेन लाइक टॉकिंग, रीडिंग, डांसिंग, सिंगिंग। तो ये जो सारे एक्शंस हैं हमारे कंट्रोल में होते हैं, हम अपने कंट्रोल में रख के इन एक्टिविटीज़ को, इन एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। और इन एक्टिविटीज़ को हमारा कौन सा ब्रेन फंक्शन करता है, 4 ब्रेन। आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम कि ब्रेन जो है वो ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ठीक है जी। ये 3 पार्ट्स होते हैं ब्रेन के। तो जो वॉलेंट्री एक्शंस है हमारी बॉडी के, जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस है जो अपनी मर्जी से करना चाहें या कभी ना करना चाहें, उनको हम बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शंस। और इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या हैं, जो हमारी बॉडी में अपने आप ही चल रहे हैं, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे हम ब्रीद कर रहे हैं, हमारी हार्ट बीट चल रही है, ठीक है जी। तो ये जो सारे एक्शंस हैं या ये जो सारी रिस्पॉन्सेज हैं, ये आपके होते हैं इनवॉलेंट्री। इन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। ये कंट्रोल करता है हमारा मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है जी। ये जो हमारे मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन है, इन एक्टिविटीज़ को वो कंट्रोल करते हैं। लाइक जैसे कि हमारी हार्ट बीट हो रही है, रेस्पिरेशन, हम रिस्पायर कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है जी। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये आपकी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होती हैं। रिफ्लेक्स एक्शन हम पढ़ी लिया, हमें रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है, बट इसको कंट्रोल कौन करता है, इट इज़ कंट्रोल बाय दी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है जी। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है इसको कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। हमारी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है और फिर स्पाइनल कॉर्ड हमें एकदम से रिस्पॉन्स करने को बोलता है, ठीक है जी। लाइक रिमूविंग हैंड फ्रॉम हॉट सब्सटेंस, कोई भी गर्म चीज़ है उस पर आपका एकदम से हाथ चले तो आप सोचोगे थोड़ी क्या करना है क्या नहीं करना, आप एकदम से रिएक्ट करेंगे। तो वो जो एकदम से जो रिएक्शन है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये था हमारे आज की वीडियो, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको ये सारी वीडियो जो है समझ आई होगी। अब जो आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियोस में पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।